तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी अभागिन हूँ। आपकी सेवा करने के समय दैव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। माता कौशल्या ने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि अचल हो अहिवा तू तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जल धारा। जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे, तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। इस तरह सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवा कर चलीं। जब लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम के वन गमन का समाचार पाया तो वे व्याकुल होकर उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। अपने प्रिय लक्ष्मण की यह दशा देखकर सरल हृदय रघुनाथ जी बोले, हे तात, इस घटना का प्रतिफल सुंदर होगा, इसलिए तुम अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सीख, सिर धरि करहि सुभाए। लहयु लाभु तिन जन्म कर, न तरु जनमु जग जान। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ेगा। अतः तुम यहीं रहो और सबको ढांढस दो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपु अवसि नरक अधिकारी। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। हे तात, ऐसी नीत विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे ऐसे सूख गए जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश। किंतु हे स्वामी, आपने मुझे जो सीख दी वह अच्छी होते हुए भी मेरे लिए अगम है। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पतियाहू। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर जामी। हे नाथ, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। हे स्वामी,
हे दीनबंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूति या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन, वचन और कर्म से आपके चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है? दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांग आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल श्रेष्ठ की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। मित्रों, आज की कथा में हमें भाइयों का अद्भुत और अद्वितीय प्रेम देखने को मिला। निश्चित रूप से यदि भाइयों में ऐसा अद्भुत प्रेम हो तो वह घर स्वर्ग के समान हो जाएगा। और लक्ष्मण जी का जो भ्रात प्रेम है वह संपूर्ण विश्व के लिए एक मिसाल है, जो आने वाली पीढ़ियों का सदैव सदैव मार्गदर्शन करती रहेंगी। लेकिन एक बात यह भी निश्चित ही है कि लक्ष्मण जी के इस प्रेम और समर्पण का भी मूल कारण दयालु व सरल हृदय प्रभु श्री राम का अपने अनुज लक्ष्मण के प्रति स्नेह ही है। बाल्यकाल से ही अनुज लक्ष्मण के प्रति प्रभु श्री राम के स्नेह की जो शीतल छाया लक्ष्मण जी को प्राप्त हुई, जिसमें भाई के साथ गुरु, सखा, माता, पिता का भी प्रेम और देखभाल शामिल है, उस शीतल छाया को लक्ष्मण जी छोड़ नहीं पा रहे हैं। और मित्रों, वास्तव में प्रभु श्री राम के स्नेह रूपी शीतल छाया का प्रभाव ही ऐसा होगा कि जिसके आगे संसार के संपूर्ण सुख, ऐश्वर्य, वैभव तुच्छ दिखाई देते होंगे। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, लेकिन चलने के पहले आपसे निवेदन करूँगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जहाँ तक संभव हो उसे मित्रों से शेयर अवश्य करें। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार। जय श्री राम।